जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आज हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे एक हंसी वाली कॉमेडी। हमें राजू श्रीवास्तव की तरह एक लड़का मिला है जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है और आपको काफ़ी अच्छी तरह से हंसी दिलाएगा। तो आइए अब चलते हैं उसके पास और उससे पूछते हैं उसके बारे में, और वो कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मतलब कॉमेडी करता है। तो आइए अब चलते हैं उसके पास। राधे राधे दोस्तों। तो मैं राजू श्रीवास्तव के तरह आपको एक हंसी दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या करता हूँ। फिलहाल में तो मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और मैं काम करने के लिए आया था दिल्ली में, और छोटे से गांव का रहने वाला हूँ जो मैं यूपी से हूँ। और यूपी में मेरा घर है। फिलहाल में ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, कोई मेरी ज़्यादा इतनी तगड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। एक 100 गज का प्लॉट है, उसमें मेरा छोटा सा घर बना हुआ है। और मुंडिया खुर्द मेरे गांव का नाम है। ज़िला है मेरा रामपुर और तहसील है मेरी बिलासपुर। जो मेरा गांव है वो पड़ता है स्वार रोड बिलासपुर में। तो आप मेरी एक बात अब सुनिए। मैं जब दिल्ली आ रहा था तो एक बस में जब मैं चढ़ा तो फिलहाल में मैं सामने की सीट पर बैठा था। मेरे सामने वाली सीट पर एक प्रेमी जोड़ा बैठा था। तो वो प्रेमी जोड़ा जो साथ में बैठा था, उनकी ऊपर वाली सीट जो थी उस पर एक ताऊ बैठा था, मतलब जो करीबन 70-80 साल की उम्र में होगा। तो जो वो प्रेमी जोड़े की तरफ को बहुत गौर से वो देख रहा था और मैं भी पास में बैठा था। तो वो प्रेमी जोड़ा जो था, लड़की बोली अपने हस्बैंड से कि बाबू सोना, मुझे मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अब उसने कहा अच्छा बाबू, अगर तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है तो ये लो, मैं अभी इसी वक्त में तुम्हारे कमर का दर्द ठीक कर देता हूँ। उसने क्या करा कि उसके कमर में हल्का सा इस तरीके से गाल से चूम लिया और बोला बाबू आपका दर्द ठीक हुआ। बोली हाँ बाबू, मेरा कमर का दर्द ठीक हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद लड़की बोली कि बाबू मेरे हाथ में दर्द हो रहा। उसने उसका हाथ पकड़ा और यूँ करके चूम लिया और बोला बाबू आपका दर्द ठीक हुआ। तो बोली हाँ बाबू मेरा दर्द ठीक हो गया। ऊपर से जो ताऊ था वो नीचे को ही देख रहा था। वो देख के बोला कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है भाई जो ऐसा इलाज कर रहा है, एक की बार और देख लो ज़रा कैसा इलाज करेगा ये। फिर दोबारा लड़की बोली अपने हस्बैंड से कि बाबू मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके बाद जब उसने उसके सर को पकड़ा और यूँ करके चूम लिया। चूमने के बाद बोला बाबू आपका दर्द कैसा है। बोली कि मेरा बाबू दर्द बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में ताऊ जो था ऊपर से नीचे आके बोला भाई साहब बहुत बढ़िया इलाज करते हो, बवासीर का भी इलाज करते हो क्या। अब वो बोला कि नहीं जी, मैं बवासीर का इलाज नहीं करता। चलो ये तो आपके लिए थोड़ी सी हंसी की बात थी। एक बात, जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक मेरा फ्रेंड था, उनके यहाँ से फ़ोन आया मेरे पास में कि यार हमारे यहाँ पे शादी है तो शादी में आ जाइए। तो फिर मैं उनके यहाँ पे शादी में चला गया। मुझे नहीं पता था कि उनकी कोई दूर की आंटी भी शादी में आई हुई हैं। तो रात होगी काफ़ी, फ़िलहाल में 11 बज गए। तो वो आंटी मुझसे बोली कि बेटा आप कौन हो। मैंने कहा मैं सौरभ का दोस्त हूँ, तो उसकी शादी में आया हुआ था। तो बोली कि ऐसा है बेटा कि आप उसके दोस्त हो, उसके फ्रेंड हो, तो आप मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने कहा ओके बताइए। बोली बेटा मेरा कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घर है, तो आप मुझे छोड़ाओगे। तो मैंने कहा आंटी मैं आपको छोड़ तो आऊँगा, लेकिन मेरे पास में कोई वाहन नहीं है जो मैं किस चीज़ से छोड़ के आऊँ। बोली मैं तुम्हारे फ्रेंड से तो उनकी बाइक दिलवा देती हूँ। मैंने कहा ओके। तो उनके घर पे गए तो बोली कि अब उनके घर पे जाते जाते रात के 2 बज गए। 2 बजने के बाद में मैं उनसे बोला ठीक है आंटी जी, आपको आपके घर मैंने छोड़ दिया तो मैं चलता हूँ। वो बोली नहीं बेटा, अब इतनी रात में तुम फिर दोबारा जाओगे, दिल्ली की सड़कें थोड़ी ऐसी हैं, चोरी वोरी होती हैं। तो बोली कि नहीं बेटा तुम ऐसा करो, अंदर रूम में गुल्लू के साथ में सो जाओ। मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैं गुल्लू के साथ में नहीं सोऊंगा, मैं यहीं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। बोली नहीं बेटा तुम अंदर गुल्लू के साथ में सो जाओ। वो मैंने कहा नहीं आंटी जी, मैं गुल्लू के साथ में नहीं सोऊंगा, मैं यहीं पर सो जाऊंगा। बोली बेटा अच्छा, तो आप अगर गुल्लू के साथ में नहीं सोओगे तो ठीक है, आप सोफे पे सो जाओ। अब मैं सो गया। जब मैं सुबह को उठा तो एक बड़ी सुंदर सी, बड़ी स्मार्ट सी, टकाटक एक लड़की मेरे पास में चाय लेकर आई। मैंने अपने मन में सोचा ये लड़की रात तो नहीं थी, अब कहाँ से आई। तो बोली कि लो जी चाय पी लो। मैंने कहा आपका नाम क्या है भाई। बोली मेरा नाम गुल्लू। बोली आपका नाम क्या है। मैंने कहा साला मैं उल्लू।